योजना मैंने बनाई है। रिफाइनरी मैंने लगाई थी, उसको तो बंद कर दिया आप लोगों ने वसुंधरा के वक्त में। 5 साल नहीं चलने दिया उसको, बना 40,000 का प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ का हो गया। वो कौन दोषी है? आप लोग दोषी हो, आपकी पार्टी दोषी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के बजट में 21,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। पहले भी मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक बार सदन के माननीय सदस्य के सामने रखा था कि क्या कारण है कि एकदम तो भारत सरकार टीम इंडिया की बात करती है। टीम इंडिया का मायने क्या है? सभी राज्य सरकारें केंद्र मिलकर टीम बनाए। यहाँ कौन सी टीम इंडिया मजबूत हो रही है समझ के परे। राज्यों के साथ किस तरह भेदभाव सरकार कर रही है उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सदन में बतौर नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। पूनिया ने कांग्रेस पर किसान कर्ज माफी समेत ज्यादातर घोषणाएं पूरी नहीं करने के आरोप लगाए हैं। पेपर लीक पर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा। राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जो दंश है वो पेपर लीक का है, और उस पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज राजस्थान विधानसभा की सदस्यता और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के बजट पर रिप्लाई के बाद कटारिया ने अपना इस्तीफा दिया। जयपुर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गुदारा के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस ने कालवाड़ और करधनी इलाके में 2 जगहों पर दबिश दी। हिस्ट्री शीटर शक्ति और लक्की राणोली के ठिकानों पर दबिश दी। एक आरोपी लक्की को करधनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा सीरीज करार दिया। आयकर विभाग की राजस्थान में ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूहों के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। जयपुर में रियल एस्टेट कारोबारी समूह ज्ञानचंद अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। वहीं उदयपुर, राजसमंद सहित शहरों में भी आयकर टीमों की छापे की कार्रवाई जुटी हुई है। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज पर आज निशानेबाजों के लिए राजस्थान राइफल संघ की ओर से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। इस हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में शहर के कई बड़े निशानबाज हिस्सा ले रहे हैं। लॉरेंस गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ जिले में फिरौती को लेकर मिल रही धमकियों से लोगों में भय का माहौल है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई है। इससे हनुमानगढ़ के लोगों को उम्मीद है कि हनुमानगढ़ में फिरौती को लेकर मिल रही धमकियों का खुलासा लॉरेंस से पुलिस पूछताछ में हो सकता है। ये धमकियां ऋतिक बॉक्सर के नाम से मिल रही हैं। हरियाणा के लोहारू में 2 युवकों के शव जले हुए मिले हैं। दोनों पर गौ तस्करी का शक भी था। बताया जा रहा है कि भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से दोनों युवकों का अपहरण हुआ था। घटना की सूचना पर गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके से लिए रवाना हुई। 2 लोगों के जले शव मिलने के मामले में भरतपुर पुलिस अधीक्षक और आईजी घटनास्थल पर पहुंचे और अपहरण वाली जगह का मौका मुआयना किया गया। इसके साथ ही घटना को लेकर आसपास के लोगों से बातचीत भी की गई। भरतपुर की वैर थाना पुलिस ने पीएनबी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 5 जनवरी को वैर कस्बे के पीएनबी बैंक में 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद फरार हो गए थे। प्रदेश की 6 बैंकों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 3 कट्टा, 11 कारतूस और 2 बाइक को भी जब्त किया गया। अलवर एसीपी बहरोड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल धन सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। परिवादी से मुकदमे में मदद करने की एवज में रिश्वत ली गई थी। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में समीपवर्ती भैंसडावत में गुरुवार को मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया।
अलवर के नीमराना कस्बे में 10 दिन पहले ज्वेलर शोरूम पर हुई फायरिंग और लूट का पुलिस ने खुलासा किया है और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए माल से करीब 75 लाख रुपए के गहने और नकदी बरामद की है। अलवर के चमेली बाग स्थित कब्रिस्तान के मामले को लेकर आज मुस्लिम समाज की बैठक करबला मैदान में हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री करने के मामले में शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि बच्चे के पिता ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि उसके बालक को आमीन निवासी चांदोली ने खेत में ले जाकर कुकर्म किया था। अलवर के तिजारा कस्बे में भाजपा महिला मोर्चा अलवर उत्तर मंडल शाहबाद तिजारा द्वारा जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा के निर्देश अनुसार शाहबाद महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सलोना यादव और तिजारा मंडल अध्यक्ष निशा सैनी की अध्यक्षता में बजट को लेकर चर्चा पंचायत समिति भवन में की गई। अलवर के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित कल्याणी टेक्नोफोर्ज लिमिटेड कंपनी के एचआर हेड और प्लांट हेड सहित अन्य 2 कर्मचारियों पर कंपनी के ही क्वालिटी मैनेजर को परेशान करने का आरोप लगाया है। कंपनी के इन 4 अधिकारियों ने कंपनी के क्वालिटी मैनेजर पर कंपनी से जबरदस्ती रिजाइन देने का दबाव बनाया। अलवर जिले के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा जहूर खान मेवाती भपंग कला और शिक्षा समिति के तत्वावधान में गुरुवार को हैप्पी स्कूल स्थित कला भारती के रंगमंच पर मेवाती लोक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं विभिन्न कलाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जहूर खान मेवाती गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अलवर के गौरी देवी महाविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए मुख्य अतिथियों ने मंच पर अपने अपने सुझाव लोगों के सामने रखे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। बांसवाड़ा से खबर है, जहां पुलिस ने श्रम विभाग से रिकॉर्ड चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेजा गया है। मामले में विभाग के सहायक महेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 12 के छबड़ा कस्बे की नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था चौपट होने पर जगह जगह वार्डों में गंदगी के अंबार लगे होने से नालियां गंदगी से अटी पड़ी हुई हैं। पालिका में सफाई का ठेका नहीं होने से कस्बे में साफ सफाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में छबड़ा कस्बे की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद अर्धनग्न अवस्था में पालिका के गेट के बाहर धरने पर बैठे। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में आज सर्प संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के डॉक्टर कार्तिक सुनागर और अजिंक्य उनावने सहित देश के बड़े सर्प वैज्ञानिकों ने सर्पों की पहचान और उनके प्रबंधन की प्रत्यक्ष सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारियां दी। बीकानेर में होली की मस्ती परवान पर है। शाम ढलने से पहले ही चंग की रस्सियों की टोली मस्ती में चंग पर गाती बजाती शहर की सड़कों पर धमाल कर रही है। इसी की तरह चंग बाजों की एक टोली खंजर क्लब ने बीकानेर के जूनागढ़ किले के सामने समा बांध दिया। होली नजदीक आ रही है और बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध होती है होली। तो होली की परंपरा को जिंदा रखने के लिए हमारा ये खंजर क्लब है, जिसके हम सारे ये सदस्य हैं। 20 सालों से ये प्रोग्राम होता है। होली पे पहनते हैं, होली के पास में आती है तब बना ऐसे लड़कियों के गेटअप में तैयार होकर हम डांस करते हैं। बिलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को सोशल मीडिया पर मिली धमकी के बाद सर्व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसको लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बिलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय ने कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर एक्शन लिया है। न्यायालय ने नगर विकास न्यास के सचिव को गिरफ्तारी वारंट और ओएसडी को जमानती वारंट से तलब किया। बूंदी के देई थाना क्षेत्र के बासी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है। यहां आग लगने से बैंक का सीसी कैमरा सिस्टम, डिस्प्ले मई कैमरा, प्रिंटर और अन्य दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बैंक में आग लगने की जानकारी गुरुवार सुबह लगी। चित्तौड़गढ़ में पोषण अभियान के तहत काम करने वाले लोग सहायक समन्वयक के पद समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं। जिले में समन्वयक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं उन पदों को नियमित करने और उनके पद को सृजन करने की मांग की।
दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग मंदबुद्धि बालिका के साथ रेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेप के आरोपी देवेंद्र उर्फ सैदा मीना को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दौसा में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पुलिस ने जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगा रखे हैं। बावजूद इसके दिन में ट्रकों से सामान उतारा जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम रहता है। मानगंज में नो एंट्री के वाहन आके खड़े हो जाते हैं रात में, सुबह हटाते नहीं है। इस संबंध में शिकायत मिली, इनके खिलाफ नो एंट्री कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों को समझाया जा रहा है अगर आपके ट्रांसपोर्ट हैं यहाँ तो रात को 8 से सुबह 8 बजे तक गाड़ी मंगा के वापस भेज दें, अन्यथा आपके सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषक मित्रों ने आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कृषक मित्रों को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। धौलपुर के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से तैयार की गई पुस्तिका मिशन 100 प्रश्न बैंक का संभागीय आयुक्त भरतपुर सावरमल वर्मा और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में लोकार्पण किया। धौलपुर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के विपणन और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जिले में अमृता हाट का उद्घाटन मेला ग्राउंड मचकून रोड धौलपुर में किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में वागड़ मजदूर किसान संगठन ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान की मांग उठाई है। इस दौरान वागड़ मजदूर किसान संगठन ने सीमलवाड़ा पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं पंचायत समिति के सहायक अभियंता को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। झालावाड़ के पिड़ावा में एक विधवा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। झालावाड़ एसपी को दिए परिवाद में महिला ने बताया कि वो रात के समय घर में अकेली थी। उसी दौरान 6 लोग शराब के नशे में उसके घर में घुसे, जिसमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। एक महिला ने रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे साथ में 6 व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया। मैं शराब के नशे में मारपीट की। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। झुंझुनू में बिजली चोरी पकड़ने गई अजमेर डिस्कॉम की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम के अधिकारी सूरजगढ़ बाईपास पर संचालित एक होटल पर बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंचे। बिजली चोरी पकड़ने के लिए साइट पर थे। सूरजगढ़ बाईपास चिड़ावा में कार्तिक होटल है, उसमें पीछे की साइड में विद्युत लाइन जा रही है, उसमें कार डाल रखे थे और चोरी कर रहा था। फोटोग्राफ लिए, फिर अंदर से 4-5 जने आए और मुझे मेरे 2 कर्मचारी नरेश और विजय को जबरदस्ती पकड़ के उठा के अंदर ले गए। होटल में उनके साथ मारपीट करी, उनको डरा धमका के वीडियो बनाए गए। डेली टेलीफोन इतला मिली कि कार्तिक होटल पर बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध लाइट के बारे में जांच कर रहे थे, तो वहाँ कार्तिक होटल के कर्मचारी मालिक बलवान, उसका भाई और उसका साला ने कर्मचारी के साथ में मारपीट की, जिसमें मुकदमा दर्ज। झुंझुनू में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहां हो रही हरी लकड़ियों की तस्करी की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बॉर्डर इलाके पर सघन नाकाबंदी की गई। बॉर्डर पर जाने वाले ट्रक और पिकअप गाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी गई। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई करी और आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। चिड़ावा के रेलवे स्टेशन के पास सड़क के किनारे से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूचना पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जोधपुर के फलौदी में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने कागजों में बनी सड़क चोरी का आरोप लगाया है। बकायदा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी शिकायत भी दी गई। आरोप है कि टेंडर निकला, टेंडर भरा भी गया, सड़क भी बनी, लेकिन ये सब कुछ कागजों में ही हुआ। जिस जगह की उन्होंने अभी मेरे संज्ञान में आया, मैंने पूछा, पार्षद साहब से भी पूछा, यहाँ पता करवाया, हालांकि मैं जांच करवा रहा हूँ, पर जिस जगह की वो उनका कहना है कि भाई इस जगह का पेमेंट हो, वहाँ तो डामर रोड है और डामर रोड का टेंडर है। जो कुंज बिहारी जी जो पूर्व पार्षद थे, उनकी कोई फर्म थी।
करौली में शिव महापुराण कथा यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। नगाड़ा खाने दरवाजे से शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सिर पर मंगल कलश रखकर महिलाएं भजन गाती हुई नजर आईं। करौली में बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। ये दर्दनाक घटना हिंडौन सिटी स्थित केमरिया का पुरा में हुई। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में टेंट लगाते समय हादसा हुआ और हादसे के बाद दोनों मृतकों के परिजनों को बुलाया गया। आज दिनांक 16 फरवरी को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 युवकों को लाया गया, जिनका नाम पिंटू जाटव और राजेंद्र गुजर था। उनका परीक्षण करने के बाद ये पता चला कि उन दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये घटना वार्ड नंबर 51 मुकुंदपुरा रोड की घटना है। कोटा की जेडीबी कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये छात्राएं देर रात से ही अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठी हैं। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में आज एसआईटी की टीम ने डायरेक्टर सहित 16 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया है। एसआईटी की टीम ने कोटा की सेंट्रल जेल से इन सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण के मंडाना इलाके में घर के बाहर फायरिंग कर उगाही करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। कोटा में आज नया एसपी शरद चौधरी ने ज्वाइन कर लिया है और पहले ही दिन अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में बढ़ते क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के लिए आगाह किया। सिटी एसपी शरद चौधरी ने कहा कि शहर में हो रही चाकूबाजी, फायरिंग और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित मामलों पर पुलिस सख्त एक्शन के लिए तैयार है। जहरीली गैस के रिसाव की शिकायत के बाद आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गैस कंपनी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने इलाके का दौरा किया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री के आसपास गैस के रिसाव की आशंका को देखते हुए जांच की। बहन की शादी में शामिल होने आ रहे भाई सहित 2 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में मौत हो गई। नागौर जिले के चितावा थाना क्षेत्र के होडल के पास देर रात्रि यह हादसा हुआ, जिसमें रोडवेज बस ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। चितावा थाना क्षेत्र के करणपुरम मार्ग पर बस और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। नागौर के कुचामन सिटी में एक वकील पर हुए हमले का वकीलों ने विरोध किया है। हमले के विरोध में आज वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही नागौर एसपी से ये मांग की कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर देर रात हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उदयपुर रेफर किया। पुलिस ने दुर्घटना में मृत दोनों व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजन छगनलाल की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। आयुर्वेद विभाग की ओर से आज प्रतापगढ़ के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5 वर्ष आयु वर्ग तक के 100 से ज्यादा बच्चों को दवाई पिलाई गई। सांसद दिया कुमारी 1 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंची, जहां जिला मुख्यालय के पिपरडा गांव में आयोजित प्रजापत समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वो पहुंची और वर वधू को आशीर्वाद दिया। राजसमंद के आमेट में अस्पताल के बाहर राजपूत समाज का धरना जारी है। इस मामले में एसडीएम ने धरने में शामिल लोगों से मुलाकात की और जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन मृतक के परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। परिवारजन और सब समाज वाले यहाँ पर बैठे हैं, उदयपुर से बॉडी लेकर या आमेर हॉस्पिटल में बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अमले ने अभी तक इसमें सूद नहीं ली है और हम सब लगातार धरने पर बैठे हैं और आर्थिक मुआवजा को लेकर और जो बचे हुए जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर और जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको सस्पेंड कराने के लिए सभी समाजजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। राजसमंद में प्रजापत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरू होने वाला है। प्रजापत समाज सेवा संस्थान फरारा मंडल के तत्वावधान में समीपवर्ती पिपरडा फरारा मार्ग स्थित नहर के समीप समाज के नवीन प्रांगण में ये समारोह होना है, जिसमें 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। प्रजापत समाज के प्रथम समूह विवाह फरारा मंडल द्वारा आयोजित पिपरडा के समीप प्रजापत वाटिका में होने जा रहा है। इसमें 16 जोड़े का विवाह में बंधन होंगे, जोड़े जाएंगे और ये इसमें प्रथम समूह विवाह होने से पूरे समाज में
बहुत उत्साहित समाज के लोग पधारेंगे। सीकर के नेचवा थाना क्षेत्र के ढेर के बास गांव में मिट्टी के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। यहां 3 बच्चे मिट्टी के टीले के नीचे खेल रहे थे। इसी दौरान मिट्टी ऊपर से ढह गई और बच्चे उसके नीचे दब गए। एक बच्चे को घायल अवस्था में सीकर रेफर किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर के मुरली मनोहर मंदिर के पास गैस सिलेंडर से एक दुकान में आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां बाठोट गांव निवासी दुकानदार केदार चाय बना रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली।